फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60 इज, ठीक है। तो बेटा जी sin 30 कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है हाफ, cos 60 डिग्री भी हाफ होता है, sin 60 डिग्री होता है √3/2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2। कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। sin 30 होता है हाफ तो हाफ डाल दिया, cos 30 होता है √3/2 तो √3/2 डाल दिया, माइनस sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, एज इट इज़ डाल देंगे। सो दिस विल बी 1 + √3/2 माइनस √3 + 1/2। सो ये कितना हो जाएगा, 1 + √3 माइनस √3 माइनस 1/2, √3 से √3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सो वी हैव 0/2। आंसर है आपका 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री अपॉन में cot 60 डिग्री इज। तो बेटा जी tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 एंड cot 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 ही होता है ना जी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√3 अपॉन में 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इज। तो जी sin 45 डिग्री होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री भी होता है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 says if cos A is equals to 4/5 then tan A is equals to। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ MCQ टाइप के क्वेश्चन ही अभी हम इस सेशन में ले रहे हैं। चलो एक ट्रायंगल बना के समझते हैं इसको, थोड़ा सा I'll just manage। सो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इस फिगर में कि भैया ये मान लो A है, ये B है, ये C है। अब cos A क्या हो जाएगा, B, भाई ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, B एंड ये H हो जाएगा। तो A के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया, तो B एंड H। तो दिस इज B, दिस इज H। नाउ दिस इज वेरी नोन टू अस कि भैया C B इसमें 3 ही होगा, बेसिक सी बात है। tan A क्या हो जाएगा, सो दिस इज P/B। सो tan A इज इक्वल्स टू P/B, so this is equals to P3 and B4। ऑफ कोर्स ये MCQ टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्टली करवा रही हूँ। अगर आप एग्जाम में आप लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि भैया BA इसमें कितना है, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट जो भी है, CA इसमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। सो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, पूरा आपको सोल्यूशन करके लिखना पड़ेगा वहाँ पे ना, डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग CB कितना या BC कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। पूरा शो करेंगे आप पाइथागोरस के भैया BC² प्लस BA² इज इक्वल्स टू CA²। यू नीड टू शो इट। ये MCQ लेवल के हिसाब से, ठीक है, मैं फिगर से बता रही हूँ, ट्रिपर्स तुमको याद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट B है, साइन A का वैल्यू 7/25 है, cos C बताइए। तो इसको मैं आपको पूरा ऐसे फुल सोल्यूशन के साथ शो कर देती हूँ। राइट एंगल B पे है, ठीक है, हमने बना दिया। अब साइन A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि भैया ये आपका A है तो उसमें P हो जाएगा ये एंड H हो जाएगा ये, ठीक है। सो साइन A इज इक्वल्स टू P/H इज इक्वल्स टू 7/25, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है जी। अब यूजुअली हम लोग बताएं यहाँ पे K लिख देते हैं। K क्यों लिखते हैं मैं बताऊँ, ये रेशो में होती ना चीज़ें कि भैया कोई स्पेसिफिक, जैसे मैं तुमको समझाती हूँ, 3 4 5 तुमको पता है कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से सबको, तो जो 9 12 एंड
15, ये भी तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर तुम 3 से मल्टीप्लाई या 4 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। 36, 48 एंड 60, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो वो के यहाँ पे डिनोट करता है कि कोई इनका मल्टीपल हो तो वो भी क्या होगा, सेम पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे के लिखते हैं। और फुल सोल्यूशन जब करते हो तब के आपको लिखना मैंडेटरी, वरना नंबर कटेगा, ठीक है। तो हमने के लिख दिया यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हम लोग क्या कहेंगे कि भैया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA स्क्वायर, ठीक है। अब BC आपको ऑलरेडी गिवन है 7K, AB हमने निकालना है CA 25K का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 49K स्क्वायर, दिस इज AB स्क्वायर, दिस इज 625K स्क्वायर. So AB square is going to be 625 minus 49K square. AB square is going to be 576K square. 576 का स्क्वायर रूट है 24 का है, ठीक है जी। सो है वी हैव AB इज इक्वल्स टू 24K. अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया cos C निकालो। अब C ये रहा, अब इसके लिए cos क्या हो जाएगा, तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर तो B ये हो गया, अपोजिट वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर B हो गया, तो इसके लिए बेस क्या हो गया BC. सो फॉर cos C यहाँ पे देखेंगे हम, cos C इज इक्वल्स टू दिस BC अपॉन B बाय H होता है ना, तो H तो यही रहेगा, पर इसमें बेस आपका ये होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया ना, तो बेस इसके लिए हो जाएगा BC अपॉन AC. तो BC अभी निकाल के, BC तो चलो था ही 7K है ना, AC कितना है 25K. वैसे सच कहूँ तो निकालने की नीड नहीं थी यहाँ पे, बट ठीक है 7/25. बट अब लेट अस से cos C के अलावा कुछ और पूछ ले. चलो मैं ही एक क्वेश्चन फ्रेम कर देती हूँ वरना मेहनत सारी बेकार चली जाएगी हमारी. लेट अस से मैं बोल देती हूँ कि cos नहीं, क्या बोले इसमें अपन, हाँ मैंने बोला कि sin C निकालो. मैंने क्या बोला, sin C निकालो. तो उसके लिए तो फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी AB की. अब sin C क्या हो जाएगा, तो P ये वाला BA बाय H, ठीक है. तो उसको देखो, अब AB निकाला था अभी अपने 24K. सो sin C इज इक्वल्स टू AB बाय AC. अब AB निकाल के लाए थे आप 24K और इधर से CA 25K हैं, तो K से K हट जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव आंसर 24/25. खैर दिस वाज नॉट माय क्वेश्चन तो खाली इतना ही था, ये जस्ट ऐड किया है मैंने. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. इसी कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है MCQs में, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना. मैटर ये नहीं करता है कि आप हार्ड क्वेश्चंस करें, मैटर ये करता है कि जो क्वेश्चंस आप करें वो CBSE में पूछे जाने चाहिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन CBSE में पूछता है. गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू A बाई B देन कॉस थीटा. तो भैया ट्राइंगल ले लो आप, PQR ले लो, PQR, और ये आपका हो गया थीटा. डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस इज थीटा, दिस इज क्यू, ठीक है. कॉस थीटा, अब थीटा है ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस उसके लिए ये हो गया, तो B बाई H यानी कि Q बाय R एंड दिस इज P बाय R, ठीक है. हमको ये यहाँ पे निकालना है. अब साइन A बाई B है, साइन देखो समझो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई H होता है ना, तो थीटा के लिए ये तो P हो गया और ये H हो गया, तो उसका वैल्यू कितना है A बाई B, यानी कि ये A है और ये B है ना. अब ऑफ कोर्स A K एंड B K नेसेसरी है लिखना, ठीक है, A K एंड B K. तो अब क्या QR निकाल नहीं सकते, अपन निकाल सकते हैं. QR इज इक्वल्स टू व्हाट, बार बार देखो कोई पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वो सब लिखोगे तुम लोग कि भैया B K का होल स्क्वायर माइनस A K का होल स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K स्क्वायर. अब यहाँ से होगा क्या कि भैया K स्क्वायर तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है. यहाँ से क्या होगा कि K स्क्वायर तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा. K बाहर भी चला जाएगा तो अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रहेगा. ये क्या हो गया, ये हो गया QR, ये हो गया तुम्हारा QR, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कॉस थीटा. अब थीटा ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये है, तो बेस QR हो जाएगा और H क्या हो जाएगा PR, तो QR बाय PR. अब QR कितना है
कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर आ गया अपने पास के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पी आर क्या है, पी आर ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है कि बी के, तो के से के तो कट गया, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। आई होप सो इट इज़ क्लियर। ये ए है ना, थोड़ा सा राइटिंग का मेरा ऐसा इशू है, चलेगा। अब नेक्स्ट अपनी वाली क्लास में अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय।